गोबर को कंडी से खेत में डालने की स्टाइल भी कुछ अलग ही होती है। कुछ इस तरह से गोबर को डालना पड़ता है। स्वागत है आपका हमारे गोबर में गोबर डालने वाली वीडियो में। अब यहाँ पे ये गोबर देखिए जी, इतना गीला है, भारी कैसे नहीं होगा, ये बहुत भारी हो रहा है। ये भैंस है ना सामने हमारी। अच्छा, माँ मुझे काला क्यों बनाया, गोरा बनाया थी तो मैला हो जाता। अच्छा भैंस का चेहरा काला पड़ गया, इसका चेहरा अच्छी तरह से धोना पड़ेगा अब। और अगर पहाड़ों में रहना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा, गोबर वगैरह डालने का, घास वगैरह लाने का। और तीसरी कंडी में ना मैंने काफ़ी ज़्यादा गोबर भरा, वैसे ही गोबर गीला है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 8:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। और आज इन पहाड़ों के नज़ारे देखिए भाई, बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और आजकल हमेशा अच्छी सी तेज़ धूप खिल रही है तो ठीक सामने जो बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ थी उनमें से भी बर्फ़ लगभग पिघल चुकी है। थोड़ा बहुत इस वाले पहाड़ पे बर्फ़ बची हुई है। तो कुछ टाइम बाद अगर यहाँ फिर से बारिश शुरू हो जाएगी ना तो इन पहाड़ों में पूरी बर्फ़बारी हो जाएगी। तो अभी मैं आ गई हूँ सासू जी लोगों की गौशाला में और यहाँ पे एक कंडी भी लेके आई हूँ। बाकी आज मुझे यहीं से गोबर डालना है अपने खेतों में और सासू जी लोग भी लगे हैं अपने खेतों में गोबर डालने पे। तो न्यार की कटाई के बाद पहाड़ों में आजकल ये काम शुरू हो गया है गोबर डालने का। तो आज यहाँ से गोबर डाल देते हैं अपने खेत में। तो बहुत दिनों बाद गौरी देवर जी से भी मुलाकात हो रही है और आज ये भी लगे हैं अपने खेती बाड़ी के काम पे। शक्तिमान बन रहा हूं मैं। अच्छा शक्तिमान, ठीक है। अब देखते हैं शक्तिमान की कहीं दूसरे चक्कर में हालत खराब ना हो जाए। इन्होंने ले जानी है ये वाली कंडी। ये भाई रोटी नहीं कहनी ना आज। जाओ जाओ आराम से जाओ, ठीक है। ओके बाय बाय बाय। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं तब? ये क्यों? किसी कंडी में होता है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने भी एक कंडी गोबर की भर दी है और ये वाला गोबर ना काफ़ी गीला है तो भारी भी काफ़ी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़्यादा ये गोबर की ढेर लगी हुई है। तो अब पहली कंडी को लेके चलते हैं खेतों की ओर। तो एक कंडी तो यहाँ पे खेत में डाल दी है। बाकी अभी देखिए जी लोगों के गाय बैल सभी आ गए हैं चरने के लिए खाली खेतों में। और यहाँ से हमारे किमाड़ा मोहल्ले का नज़ारा देखिए भाई, क्या गजब का दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। और ठीक सामने बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ और भी गजब की लग रही हैं। और कल तभी मैंने यहाँ पे ये पूरा खेत साफ़ किया जिससे मैं यहाँ पे गोबर डाल सकूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे गोबर में। गोबर डालने वाली वीडियो में। गोबर डालने वाली वीडियो में। हाँ। और आज हम पे भयंकर आफत आ रही है, मेरी कमर में इतने बड़े बड़े कतार आ गए। अभी तो एक कंडी डाली भाई इसने और इसका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। हम दोनों के रास्ते बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। हाँ। बहुत ही अलग। मैंने इसने जाना है, इन्होंने डाउन पे जाना है। हाँ। चलो तो बाय बाय, ओके। अब वो तो अच्छा हुआ कि ये वाला खेत ना गौशाला से थोड़ा नज़दीक है तो यहाँ पे गोबर डालने में उतनी आफत नहीं आएगी। बाकी गोबर को कंडी से खेत में डालने की स्टाइल भी कुछ अलग ही होती है, कुछ इस तरह से गोबर को डालना पड़ता है। ये देखिए जी यहाँ पे कंडी का सांचा बन गया। अब जब भी मैं यहाँ खेत में आती हूँ ना तो ये प्यारा सा डॉगी यहाँ खेत में ज़रूर से आता है। हेलो हेलो, बड़ा प्यारा है भाई। तो दीदी भी आज कंडी लेके जा रही है खेतों की ओर, आज गोबर डालने की तैयारी। ठीक है, सब लगे हैं गोबर डालने पे। तो यहाँ पे मैंने दूसरी कंडी फिर से भर दी है गोबर की और इसमें देखिए जी कितने सारे ये केंचुए भी हैं। बाकी यहाँ पे सुनैना लोग भी आ गए अपने खेत से गोबर डाल के। आफत कितनी आ रही चढ़ाई पे? बहुत ज़्यादा, वहाँ क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है। हाँ, तब हो गई हमारी टाई फिस। अच्छा। तो ये वाली कंडी ना तीसरी कंडी है गोबर की और तीसरी कंडी में ना मैंने काफ़ी ज़्यादा गोबर भरा। वैसे ही गोबर गीला है, वैसे ही चढ़ाई पे हालत ख़राब हो रही है भाई।
और वैसे ही खेत से ऊपर जाने के लिए ढंग का रास्ता भी नहीं है। अब मैंने यहाँ पे इस कंडी में ये गोबर इतना टाइट भरा कि अब ये गोबर कंडी से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जैसे ही मैं ये कंडी निकालूंगी ना तो यहाँ पे कंडी का सांचा बन जाएगा। ये देखो जी। तो प्रियांशा साथ में गोबर डालने का काम कर रही है और अभी थोड़ा बहुत रेस्ट करने का टाइम था, लेकिन रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पे भैंस को नहलाने की भी जिम्मेदारी है। चलो बढ़िया, अच्छा काम कर रही है। और इनकी भैंस देखो जी, एक आँख इसकी बिल्कुल डरावनी है और एक आँख बिल्कुल प्यारी है। और यहाँ पे पिंक और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ये क्यों प्रियांशा? अब थोड़ा बहुत भैंस को हम भी नहला देते हैं भाई यहाँ पे। वैसे ही सुबह सुबह स्नान कर दिया इसने भैंस का चेहरा काला पड़ गया, इसका चेहरा अच्छी तरह से धोना पड़ेगा अब। कितनी आफत आ रही है आज गोबर डालते हुए? बहुत ज़्यादा यार। भाभी जी का वेट कर रही हूँ, भाभी जी भी आएगी ना हमारे। कौन सी भाभी जी? कहाँ की भाभी जी? कैसी भाभी जी? आप देखो ये हो रहा है गोबर डालने के लिए। अब मैं अभी सुनैना का वेट कर रही थी कि मेरे साथ आएगी गोबर डालने। आज आप आओगे तो नहीं, आज मैं भी नहीं आ पाऊंगी, सॉरी मैम नहीं आ पाऊंगी मैं आज। सॉरी मैम, अपना डालो। हाँ, खुद अपना काम स्वयं करे, महाशय ने कहा था। तो हमारी सासू जी आज खूब चैनी हो रखी है। सासू जी, मुझे आपको देख के एक गाना याद आ रहा है, पता कौन सा वाला? सास भी कभी बहू थी सास भी कभी बहू रही होंगी ना। सासू जी ने भी बहुत काम किया है भाई। आज सासू जी ना बुआरी को ऑर्डर दे रही है क्या गोबर डालो फटाफट से, काम करो अपना टाइम पे। अब यहाँ पे इस गोबर में देखिए जी कितने सारे केंचुए एक जगह पे इकट्ठा हो रखे हैं। पहले तो इनसे डर भी लगता था, लेकिन अब इनसे उतना डर नहीं लगता है क्योंकि ये ज़्यादातर गोबर में ही होते हैं। और अभी तो इतना सारा गोबर है भाई। अब जो खेत से गोबर डाल के आ रहा है उसका चेहरा ऐसे लटका हुआ है थकान की वजह से। अब यहाँ पे ये गोबर देखिए जी, इतना गीला है, भारी कैसे नहीं होगा, ये बहुत भारी हो रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पे एक लाइन याद आई रील वाली। ये भैंस है ना सामने हमारी। अच्छा, माँ मुझे काला क्यों बनाया? गोरा बनाया थी तो मैला हो जाता। अच्छा सही बात है ये भी, अगर वो सफेद होता तो मैला हो जाता। मैला हो जाता वो। अब यहाँ पे 3 लगे हुए हैं गोबर की खुदाई करने पे। कोई फावड़े से कर रहा, कोई कंडी में भर रहा, कोई हाथ से भर रहा कंडी में, कोई टाइम पास कर रहा, कोई टाइम पास कर रहा तेरी तरह जैसे गौरी देवा टाइम पास कर रहा है यहाँ पे। मैला क्यों बनाया तो यहाँ पे इस खेत में ना गोबर डालने में भी काफ़ी ज़्यादा आफत आ रही है। वैसे ही यहाँ रास्ता नहीं है ढंग का, और वैसे ही गोबर गीला हो गया, थोड़ा बहुत भारी तो हो ही रहा है। पहली दूसरी कंडी तक तो उतनी आफत नहीं आई, लेकिन जैसे ही मैंने 5वीं 6वीं कंडी डाली ना तो थोड़ा बहुत हालत ख़राब तो हो ही रही है। और अगर पहाड़ों में रहना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा, गोबर वगैरह डालने का, घास वगैरह लाने का। तो अभी देखिए भाई हाथों के हाल कुछ इस तरह के हो गए हैं। और अभी मैंने 7वीं कंडी पे ना काफ़ी ज़्यादा रेस्ट ले लिया, तो ज़्यादा नहीं बैठेंगे, चलते हैं फिर से दूसरी कंडी लाने के लिए। और मेरे मायके से ये जो कंडी आई थी ना, ये बहुत काम में आ रही है भाई। तो अभी मैं गोबर लेके जा ही रही थी कि यहाँ पे देखिए जी सांप, हे भगवान ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, आधा छुप गया कंडाली के पीछे। तो गौरी देवर जी तो सुबह से बोल रहे थे कि मैं एक ही कंडी ले जाऊंगा, एक ही कंडी ले जाऊंगा गोबर की, और ना बोलते बोलते पूरा खेत खाली कर दिया। अभी लास्ट है ना? अच्छा, अभी भी नहीं है ये लास्ट, अभी आपकी बहुत खेत है। नहीं, मैं अब यही डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं नहाऊंगा, खाना बनाऊंगा बस। अच्छा, सांप मिला था मेरे को 1 घंटे पहले, और गौरी अब आ रहा है देखने के लिए सांप को। अरे पहले मैं वो सांप पकड़ने वाली संस्था में काम करता था ना। अच्छा, 50 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। अच्छा, कहीं सांप तुझे ही ना पकड़ ले। तो चलिए जी, इस खेत में मैंने गोबर डालने का काम कंप्लीट कर दिया है। पूरा उस साइड से लेके यहाँ तक गोबर डाला, और अब तो हालत ख़राब हो गई है भाई। बाकी अब चलते हैं घर की ओर। अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है और 12 बजने वाले हैं। अब तो मुझे लग रहा है ब्रेकफास्ट और लंच साथ में होगा, मतलब आज ब्रंच होने वाला है। तो चलिए जी, अभी मैं एक कंडी पे बारीक गोबर भर के यहाँ घर के पीछे वाले सगोड़े में लेके आ गई हूँ। यहाँ पे मेरी लहसुन बोई हुई है, तो इसमें ना थोड़ा सा बारीक गोबर डाल देंगे।
तो चलिए जी, आज सुबह के टाइम का मैंने सारा काम निपटा दिया है। एक खेत में गोबर भी डाल दिया है और एक कंडी लहसुन में भी डाल दी है गोबर की। तो आज सुबह के टाइम का काम फिनिश हो चुका है। बाकी थकान भी काफ़ी ज़्यादा लग गई है भाई। और कभी कभी गांव में ना हमारे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हैवी काम से भी हो जाती है, जैसे गोबर डालने वाला। तो इस कंडी को यहीं पे रख देते हैं और अब नाश्ता कर लेते हैं। और थोड़ा सा काम करते ही देखिए भाई, चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है और हाथों के हाल तो बुरे हो गए हैं भाई। एक बार ये हाथ ना पानी में भिगोने के लिए रखने पड़ेंगे, तभी इनसे गोबर अच्छी तरह से आ पाएगा, नहीं तो ये पूरा चिपक गया है भाई। तो अभी टाइम करीब 3:30 हो गए हैं और 3 बजे के करीब यहाँ की माड़ा मोहल्ले में सनसेट हो जाता है। और जैसे ही सनसेट होता है ना, तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चलने लग जाती हैं। और अभी सामने वाली पहाड़ियों पे देखिए जी, कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। अभी मैं आ गई हूँ पुराने वाले घर पे। बाकी पुराने वाले घर के किचन गार्डन में मुझे मिली एक हरी हरी ककड़ी। ये बात की ककड़ी है और ये जो ककड़ी होती है ना बात की, इनसे काफ़ी ज़्यादा जुकाम भी लगता है। वैसे ही अब पहाड़ों में ठंड भी बढ़ने लग गई है, लेकिन ये सलाद के काम में आ जाएगी ये ककड़ी। अब ये वाली ककड़ी अगर उस टाइम मिलती जिस टाइम हम खेतों में गोबर डाल रहे थे, तो उस टाइम तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा डबल हो जाता। लेकिन ये मुझे अभी अभी दिखी यहाँ सगड़े में, तो इसको घर पे लेके चलते हैं। तो आज देखिए भाई, आसमान में खूब सारे बादल छा गए हैं। तो क्या पता यहाँ अचानक से मौसम बदल जाए और खूब सारी बारिश हो जाए। और अगर बारिश होगी ना तो ठंडा भी बढ़ जाएगा यहाँ। बाकी दिन के टाइम पे मैंने यहाँ पे राजमा रखी थी सुखाने के लिए, तो इसको भी अंदर रख देते हैं। और अभी ना ये अच्छी तरह से छाननी बाकी है। इसमें देखिए जी, ये थोड़ा बहुत कबाड़ बचा हुआ है राजमा के कवर। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत भट भी कूटे थे, तो भट भी इस साल इतने ही हुए। ये देखिए जी, काले काले भट, इसी से बनता है चौसा साग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।